जब जब भी भारत के संविधान की बात की जाती है तो हमारी जुबा पर केवल एक ही व्यक्ति का नाम आता है। वो है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें लोग प्यार से बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं। इनकी जयंती को ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनकी पहचान एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ के रूप में है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। बहुत कम लोगों को पता है कि उनके पास 32 डिग्रियां थी और उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, गुजराती, मराठी, पर्शियन, फ्रेंच और जर्मन। साथ ही साथ संविधान सभा निर्मात्री के अध्यक्ष होने के नाते लगभग 2 साल 11 महीने और 17 दिन में संविधान सभा का मसौदा तैयार हुआ था। उन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे देश के लगभग 80% जो दलित थे, सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे, तो उनके जीवन से जो कुरीतियाँ हैं, प्रथाएं हैं और रूढ़िवादिताएं हैं, उनको दूर करना उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य भी बना लिया था। हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया है। विद्यालय में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बहुत ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। चूँकि कोरोना काल है और परिस्थितियां विपरीत है, इसलिए कोरोना के संक्रमण से बचने के सभी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए बहुत ही सीमित समय के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और वर्चुअल मोड में ही बहुत सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसके कुछ चित्र भी आपके सामने प्रस्तुत हैं। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक आदि क्षेत्रों में अनगिनत कार्य किए और एक राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्हें आज भी हिंदुस्तान याद रखता है। आइए जानते हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य। मानव अधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसे सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कार्य किया। उन्होंने मनुस्मृति दहन, महाड सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह, येवला की गर्जना जैसे आंदोलन चलाए। वे जुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए साल 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने छात्रावास, नाइट स्कूल, ग्रंथालयों और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से कमजोर वर्गों के छात्रों का अध्ययन करने और उनके साथ ही साथ आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाया। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। साथ ही साथ हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान करके उनके कार्यान्वयन के लिए संघर्ष किया। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, डॉक्टर अंबेडकर की रचना, रुपये की समस्या और उसका उद्भव और प्रभाव, और भारतीय चलन व बैंकिंग के इतिहास और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर 1935 में हुई। साल 1935 में उन्होंने देश के लिए जल नीति और औद्योगिकरण की आर्थिक नीतियां जैसे नदी नालों को जोड़ना, हीराकुंड डैम, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जल मार्ग, केंद्रीय जल और विद्युत प्राधिकरण बनाने में मार्ग प्रशस्त किए। साल 1944 में 45 में प्रस्तावित केंद्रीय जल मार्ग और सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को 4 अप्रैल 1945 को वाइसराय की ओर से अनुमोदित भी कराया। उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो है संविधान निर्माण। उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने और 17 दिन में तैयार करने का अहम कार्य किया। साल 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री से भी पद से भी इस्तीफा दे दिया था।
निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, निर्वाचन आयुक्त और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीति में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में SC/ST के लोगों की सहभागिता को भी सुनिश्चित किया। निश्चित ही उसके योगदान को हम जितना भी गिनने की कोशिश करें बहुत ही कम है। ऐसे महापुरुष को, युग पुरुष को हमारा सत सत नमन है, अभिनंदन है। धन्यवाद।